ना खोया ना ड्राई मिल्क ना ही कंडेंस मिल्क। आज हम फटे हुए दूध से बनाएंगे एक ऐसी शानदार और लाजवाब मिठाई जो आज से पहले आपने नहीं खाई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें। मैं हूँ शगुफ्ता और वेलकम करती हूँ आपको शगुफ्तास किचन में। इस मिठाई का जायका इतना लाजवाब है कि आप हैरान ही रह जाएंगे। और इतनी शानदार मिठाई को देख के लाइक करना तो बनता है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जुड़े रहेगा रेसिपी के साथ ताकि आप भी फटे हुए दूध से एक लाजवाब मिठाई बनाएं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मेरा दूध जैसे ही बॉईल करने के लिए रखा, ये 2 kg के करीब दूध है। तो जैसे इसको बॉईल करने रखा तो ये तो हल्का हल्का पड़ना शुरू हो गया। तो मैंने इसको ज़्यादा विनेगर डाल के इसको ज़्यादा फाड़ लिया और इसकी इस तरह से ये फुटकरियाँ बन चुकी हैं। इसका पनीर अलग और पानी अलग हो चुका है। अगर आपका दूध भी ख़राब हो जाए तो उसको फेंकने से पहले ये रेसिपी ज़रूर देखिएगा। तो हमने एक बाउल लिया, उसके अंदर इसको स्ट्रेनर रखे, इसका जो पनीर है और पानी है उसको सेपरेट कर लेंगे और जो पनीर को थोड़ा सादा पानी से भी वॉश कर लेंगे ताकि इसके जो विनेगर का इसका टेस्ट है वो भी इसका निकल जाए। तो इसको हम स्ट्रेनर में ही रख देंगे ताकि इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। और उसके बाद एक पैन लेंगे, पैन में हमने आधा कप कुकिंग ऑयल लेना है, या यहाँ पे आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या जो भी आप खाने का घी इस्तेमाल करते हैं वो भी ले सकते हैं। जैसे घी थोड़ा गर्म होगा, यहाँ में आधा कप आपने मैदा लेना है। मैदा अच्छे से छान लीजिएगा क्योंकि मौसम बरसात का है तो कीड़ा वगैरह भी इसमें डल सकता है। तो इसको अच्छे से छान के आपने लेना है और लो टू मीडियम आंच पे इसको आपने हल्का हल्का भूनना है। और जैसे ये थोड़ा सा ये देखें बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो आपने इसमें 3 अदद इलायची डाल देनी है, या आप यहाँ पे रोज़ वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसका पाउडर भी बना सकते हैं और ऐसे भी डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से आपने भुनाई करनी है, धीमी आंच पे आप इसको लगातार चम्मच हिलाते हुए पकाएं। उसके बाद आपने 1/4 कप आपने इसमें बारीक वाली सूजी ऐड कर देनी है और तकरीबन 4 से 5 चम्मच यानी कि सूजी के बनते हैं। और अगर बारीक नहीं है तो आप इसको थोड़ा सा इसका पेस्ट बना लें। और उसके बाद इसको आपने 3 से 4 मिनट सूजी को भी भूनना है मैदे के साथ। और ये देखें उसके बाद ये हमारा जो ये पनीर है वो अच्छे से पानी से ड्राई हो चुका है। अब ये हमारी सूजी और मैदा इसकी बुनाई हो चुकी है, खुशबू आ रही है और ये देखिए बबल्स बन रहे हैं। तो अब हमने फ्लेम हमारा लो ही है, अब हमने इसके अंदर पनीर ऐड कर देना है। यहाँ भी फ्लेम आपका लो होगा तो आपने मुसलसल चम्मच चलाते हुए यहाँ इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसकी कोई भी गुठली ना बने। और उसके बाद आधा कप हमने इसके अंदर शुगर ऐड कर ली है। शुगर कम ज़्यादा अब अपनी मर्ज़ी से यहाँ कर सकते हैं। अगर आपको तेज़ मीठा है तो आप थोड़ा सी और बढ़ा सकते हैं, कम खाना है तो भी आप इसको थोड़ा कम कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। आप इसको मुसलसल बुनाई करेंगे ताकि चीनी भी इसके अच्छे से मिक्स होके अच्छे से इसमें ड्राई हो जाए। आप ये देखें इसकी ये वाली शेप आ जाएगी, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इस स्टेज पे भी इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके लड्डू बनाने हैं ताकि हम इसकी लाइफ टाइम ज़्यादा बढ़ा सकें और इसको स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन ये स्टोर होगा नहीं क्योंकि इतना लजीज है कि एक दिन में ही ये ख़त्म हो जाएगा। अब हम इसको ठंडा करने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। उसके बाद इसके हम बनाएंगे लड्डू आप कोई भी थोड़ा सा पोर्शन लें, जिस हिसाब से आपने लड्डू बनाने हैं, थोड़े छोटे बड़े जो भी आपने शेप देनी है उस हिसाब से आप लड्डू बना लीजिएगा। यहाँ मैं बहुत छोटे मीडियम साइज़ के मोती लड्डू बना रही हूँ, तो क्योंकि बच्चों को थोड़ी छोटी शेप अच्छी लगती है तो मैंने उसी हिसाब से इसको बनाया है। इसी तरह करके आपने स्टेप बाय स्टेप सारे लड्डू बना के रेडी कर लेने हैं। और एंड में आपने एक प्लेट में तिल लेने हैं। पहले से हमने इसलिए मिक्स नहीं किए थे कि तिल जो हम बाहर से लगाएंगे ताकि दिखने में भी अच्छे लगें और खाने में भी एक इसका अलग सा फ्लेवर आए। तो इस तरह आपने लड्डू को तिलों में घुमाना है और एक अच्छी सी शेप दे के लड्डू तिल पे लगा देने हैं। और इस तरह करके ये सारे इस तरह आपने बार बार सारे लड्डुओं पे लगा देना है। ये देखें देखने में माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं। आप इसको 2 से 3 हफ्ते स्टोर करके खा सकते हैं। बहुत ही लाजवाब माशाल्लाह से हमारे ये लड्डू बनके रेडी हुए हैं। और अगर आपको इस स्टेज पे मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि फटे हुए दूध से आप ये रेसिपी बना के आपको कैसा लगा है। दूसरा ये कि बाज़ार में भी जो मिठाइयाँ मिलती हैं वो बहुत ही लजीज होती हैं और वो फटे हुए दूध से ही ज़रा बनाई जाती हैं, दूध को फाड़ के बनाई जाती हैं उनके पनीर से। ये मैं आपको तोड़ के देखती हूँ कितना सॉफ्ट जूसी हमारे लड्डू बन के रेडी हुआ है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो आज 14 अगस्त है और आपको सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।